फलस्तीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पूरी दुनिया मतलब 150 देश जिसमें भारत भी है, वो टू नेशन थ्योरी पर काम कर रही है। पूरी दुनिया फलस्तीन को मानचित्र में देखना चाहती है, लेकिन इजराइल और अमेरिका इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आखिर क्यों तैयार नहीं है? नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि फलस्तीन राष्ट्र नहीं बनने देंगे, किसी कीमत में नहीं बनने देंगे। नेतन्याहू फलस्तीन को इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बता रहे हैं। फलस्तीन को आतंकवाद का जड़ मानते हैं। क्या शांति समझौता होगा? युद्ध रुकेगी? गाजा फिर से बसेगा? पूरी दुनिया के जहन में यह सवाल कौंध रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर पर फलस्तीन का झंडा लगाया गया। फ्रांस ने फलस्तीन को मान्यता दी है। ब्रिटेन ने भी मैप बदल दिया है। उसमें फलस्तीन को अलग मुल्क के तौर पर दिखाया गया है। ये दोनों इजराइल के लिए बड़ा झटका है। इजराइल को लेकर यूरोप में हलचल मच गई है। यूरोप के अधिकांश देशों ने फलस्तीन को मान्यता दे दी है। फ्रांस में वायरल हो रहे वीडियो में एक तरफ फलस्तीन तो दूसरी तरफ इजराइल का झंडा दिखाया गया। ये पहली बार है जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग से पहले इजराइल और फलस्तीन का मुद्दा यूरोप में छाया रहा। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी में से 4 स्थायी देशों ने फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। सिर्फ अमेरिका फलस्तीन के विरोध में है। इन 4 स्थायी सदस्यों के अलावा 150 से ज्यादा देशों ने फलस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। सऊदी अरब और फ्रांस की कोशिश इस सत्र में फलस्तीन से संबंधित बिल को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने की है। फलस्तीन को अलग देश की मान्यता क्यों देना चाहते हैं? क्यों नहीं देना चाहते हैं इजराइल और फलस्तीन के बीच 1948 से जंग चल रही है। दोनों के बीच जमीन और यरूशलेम स्थित पवित्र अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद है। इजराइल अमेरिका की मदद से लगातार फलस्तीन में अपना आधार बढ़ा रहा है। इसे रोकने के लिए सऊदी अरब ने 2 स्टेट थ्योरी को आगे बढ़ाया है। सऊदी अरब का कहना है कि दोनों ही सीमा तय हो जाने और फलस्तीन के देश बन जाने से यहाँ गतिरोध थम जाएगा। फिलहाल फलस्तीन में कोई सरकार नहीं है। हमास यहाँ के प्रशासन को कंट्रोल करता रहा है। हमास को ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है।